सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की इस क्लास में हम टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, एक दरवाज़ा बनाने वाला कारीगर जब दरवाजे के ठीक से न बनने का कारण बेकार लकड़ी को बताता है तो यह समायोजन युक्ति है। मतलब एक फर्नीचर का काम करने वाला कारीगर है ना, तो वो दरवाज़ा ठीक न बनने का कारण क्या बताता है? लकड़ी को बेकार बताता है। किसको? लकड़ी को बेकार बताता है। ठीक है, तो ये एक समायोजन युक्ति है। तो ये कैसी युक्ति है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रक्षेपण, ऑप्शन बी में है औचित्य स्थापन, ऑप्शन सी में है क्षतिपूर्ति, ऑप्शन डी में है प्रत्यागमन, ऑप्शन ई में है आपके अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए प्रक्षेपण। देखो, प्रक्षेपण का मतलब क्या होगा? मतलब अपनी कमी का जो दोष है वो दूसरों पर मढ़ना, दूसरों पर लगा देना, है ना। कमी तो खुद में होना और आरोप दूसरों पर लगा देना। तो यहाँ पे क्या कि जो कारीगर है या जो बढ़ई है तो उसकी कमी की वजह से दरवाज़ा ठीक से नहीं बनता है, पर वो आरोप जो है वो किस पर लगा देता है? लकड़ी को, और लकड़ी को बेकार बता देता है। आगे बात समझ में? तो ये प्रक्षेपण का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, अधिगम का हृदय व स्वर्ण पथ है। मतलब अधिगम का हृदय और स्वर्ण पथ किसको कहा गया है? ऑप्शन ए है अभिरुचि, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी अभिप्रेरणा। देखो, अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति अफीम का सेवन करता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक है। मतलब एक व्यक्ति है वो अफीम का सेवन करता है तो इस क्रिया में अभिप्रेरक है। तो अभिप्रेरक किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है अर्जित, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत, ऑप्शन डी है आदतन, और ऑप्शन ए में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए अर्जित, है ना। भाई, अफीम का सेवन कर रहा तो वो कोई जन्मजात थोड़ी के, है ना, वो तो अर्जित है ना। बाद में अफीम का सेवन करना व्यक्ति ने सीखा है जन्म के बाद। तो ये इस प्रकार का जो लक्षण है वो अर्जित है, या ये जो अभिप्रेरक है वो अर्जित है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियों एवं उनके जनक के जोड़े में से कौन सा गलत है? मतलब यहाँ पर कुछ व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ दे रखी है और सामने उनके जनक है, तो इनमें से कौन सा गलत है उसको अपने को पहचानना है। ऑप्शन ए है खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी है डाल्टन प्रणाली हेलन पार्कहर्स्ट, ऑप्शन सी है विनेटका प्रणाली मारिया मोंटेसरी, ऑप्शन डी में है प्रायोजना विधि किलपैट्रिक, और ऑप्शन ई में है आपके अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी विनेटका प्रणाली मारिया मोंटेसरी। देखो, मोंटेसरी जो है वो आपके मोंटेसरी प्रणाली की जनक है। किसकी जनक है? मोंटेसरी प्रणाली की जनक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पर आपको हर रोज़ रीड से संबंधित सब्जेक्ट्स जो है उनके क्विज मिलते हैं। एक निश्चित शेड्यूल या एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार मिलते हैं, तो उसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, बुद्धि के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसकी अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन ए है बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है, ऑप्शन बी है बुद्धि अनेक कारकों का योग है, ऑप्शन सी बुद्धि व्यक्ति की अर्जित शक्ति है, ऑप्शन डी लिंग भेद के कारण बालक बालिकाओं की बुद्धि में बहुत कम अंतर होता है, ऑप्शन ई में है आपके अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी बुद्धि व्यक्ति की अर्जित शक्ति है। नहीं, ये गलत है। बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। क्या होती है? व्यक्ति की जन्मजात जो शक्ति होती है वो बुद्धि होती है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ये गलत कथन है।
अगला देखते हैं प्रश्न, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। मतलब ज्ञान की रचनात्मकता आधारित जो शिक्षण सिद्धांत है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है करके सीखना, ऑप्शन बी है अध्यापक को सुनना, ऑप्शन सी है अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, ऑप्शन डी है अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध, ऑप्शन ई में है अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए करके सीखना। देखो, जब व्यक्ति खुद करके सीखेगा तो ज्ञान की क्या होगी? रचना होगी। क्या होगी? ज्ञान की रचना होगी ना, जब व्यक्ति खुद करके सीखेगा तो ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत पर आधारित शिक्षण का आधार कौन सा है? करके सीखना। अगला प्रश्न है, गरीब परिवार का बालक भी पहले घुटनों के बल चलना सीखता है एवं अमीर परिवार के बालक भी पहले घुटनों के बल ही चलना सीखता है, ये सिद्धांत है। ऑप्शन ए है विकास क्रम का सिद्धांत, ऑप्शन बी है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सी है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन डी है एकीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन ई में है अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी समान प्रतिमान का सिद्धांत। मतलब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो विकास का जो प्रतिमान है वो सभी में क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? सभी में समान होता है। मतलब कैसा भी परिवार हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कैसा भी परिवार हो, सबसे पहले बच्चा जो है वो घुटनों के बल ही चलना सीखता है। तो वो किसी भी परिवार का हो वो घुटनों के बल ही चलना सीखेगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार बालक को दंड देते समय उसका अपराध बता देना चाहिए? मतलब किसने ये बताया कि बालक को दंड देने से पहले उसको उसका अपराध है वो बता देना चाहिए? ऑप्शन ए है जॉन पी डिसेका, ऑप्शन बी है थार्नडाइक, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी में है प्लेटो और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी थार्नडाइक। थार्नडाइक ने यह बताया कि बालक को दंड देते समय उसे उसका अपराध बता देना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की रुचियों अभिवृत्तियों मूल्यों से संबंधित भिन्नता कहलाती है। मतलब है हर एक व्यक्ति है वो रुचियों में या अभिवृत्तियों में या मूल्यों में दूसरे व्यक्ति से क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, तो इस भिन्नता का कारण क्या है या इस भिन्नता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है भौतिक विभिन्नता, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक विभिन्नता, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी में है सामाजिक विभिन्नता और ऑप्शन ई में है अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा मनोवैज्ञानिक विभिन्नता। इसको अपन मनोवैज्ञानिक विभिन्नता कहते हैं। रुचि है, अभिरुचि है, मूल्य है, तो इनमें जो भिन्नता होती है वो अपने मनोवैज्ञानिक विभिन्नता कहलाती है। आज का अंतिम प्रश्न है, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। मतलब बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रस्तुत किया था? ध्यान रखना, वैज्ञानिक अध्ययन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है जॉन लॉक, ऑप्शन बी है थॉमस हब्स, ऑप्शन सी है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन डी में है विलियम वुंट और ऑप्शन ई में है अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेस्टोलॉजी। तो बाल विकास का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो किसने प्रस्तुत किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर आपसे एक नई क्लास के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।